नमस्ते किसान साथियों। मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। सबल किसान की इस यात्रा में आज हम आए हैं प्रगतिशील किसान विजय सिंह, जनपद बागपत के ग्राम सुनहेड़ा में कृषि कार्य इनका है। इन्हीं की बागवानी में हम इस समय खड़े हैं। आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। बागवानी में यदि हम बागवानी की सोचते हैं, बागवानी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है वो होता है कीट प्रबंधन का। कीट प्रबंधन का इतना जटिल विषय है कि आप देखते हैं कि आज के समय में जो मार्केट में जो फल फ्रूट अवेलेबल है, उनकी गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि उन पर दिन प्रतिदिन स्प्रे और उसकी पोटेंसी, केमिकल और जहर की पोटेंसी बढ़ बढ़कर उस पर प्रतिदिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए स्प्रे तरह तरह के मार्केट में आ गए हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, लंबे समय से खेती से जुड़े हुए हैं। बागवानी का इनका काम काफी अच्छा फल फूल रहा है। बागपत जनपद में काफ़ी अच्छा क्वालिटी का जो फल ये प्रोवाइड कराते हैं। बाहर भी यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। विजय जी आपका स्वागत है। नमस्कार। विजय जी बताइए कि बागवानी में यदि कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो यदि केमिकल से बचना है, जहर से बचना है, तो किस तरह से कीट प्रबंधन किया जा सकता है? और ये जो आपने यहाँ पे इस तरह के जो इक्विपमेंट्स आपने लगा रखे हैं, ये इक्विपमेंट्स किस तरह से कारगर हैं? क्या एक्चुअल यूज़ है इनका? और क्या है ये? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जब भी आप खेती के विषय में बात करते हैं, जी, तो एक जो समस्या आज के समय में सबसे ज़्यादा है, वो है खेती में कीट कीट प्रबंधन की। जी, चाहे आप उसको रासायनिक खेती कर रहे हो, चाहे आप उसमें प्राकृतिक खेती कर रहे हो, कीट प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि किसान को कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान और कभी-कभी तो 80 से 90% तक का नुकसान भी किसान भाइयों को हो जाता है। जी, तो किसान भाई पूरी लगन से, मेहनत से अपनी एक फसल को उगाते हैं और जब उस पे फ्रूटिंग का समय होता है या उस पे जब सब्जी या फल लगने का टाइम होता है, तो कुछ कीट ऐसे हैं कि पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। जी, उसी में से एक कीट है फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जो फ्रूट फ्लाई है। जो ये कीट है, ये आपका कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा अमरूद में भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है। जी, इसमें क्या होता है कि जो ये फ्रूट फ्लाई में जो मादा फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई, वो क्या करती है, जो जब फ्रूट बनने लगता है और नींबू के साइज़ का हो जाता है, तो उसमें जाके अपने अंडे दे देती है, जी, अंडे इंसर्ट कर देती है और वो अंडे धीरे-धीरे उसमें फिर फर्टिलाइज़ होके उसमें फिर वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसमें से प्यूपा निकलता है और फिर जब हम देखते हैं आज बरसात के दिनों में ये समस्या बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाती है। और आप अगर बाज़ार में फल लेने जाएँ, तो आप देखेंगे कि कई बार तो आप जितने फल लेंगे लगभग सभी में आपको कीड़ा लगा कीड़ा हुआ मिल जाता मिलता है। है जी, और इससे किसान को भी बड़ा नुकसान होता है क्योंकि उसकी जो फसल है उसका भी उसको वाजिब दाम उसको नहीं मिल पाता और बहुत सारी फसल तो उसको खेत में ही फेंकनी पड़ जाती है। तो उसी में ये एक ट्रैप है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। जी, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें जो ये एक कप साइज का ये शेप है, ये लगभग 30 से 40 रुपए का आ जाता है जी, और इसमें जो ये लगा हुआ है ये ल्योर है, ठीक है? इसमें क्या है, इस ल्योर से ऐसी जो एसेंस महक ऐसी निकलती है, जो कि जो नर फ्रूट फ्लाई होती है उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। केवल नर को? हाँ, केवल नर को, मादा को नहीं। इसमें मादा की कोई ऐसी एसेंस इसमें डाली होती है, जिससे कि जो नर जो नर फ कीट है वो इसकी नर तरफ कीट इसकी आकर्षित तरफ होता है। आकर्षित होता है जी, और इसमें आप देखते होंगे गिलास में छेद दिए हुए हैं। जी, तो छेद ये इसमें जो हाँ, होते हैं। छेद से इसमें अंदर आके जब इस पे बैठता है, तो इसमें कुछ पॉइज़न इसमें स्प्रे होता है इसके अंदर, जिससे कि वो आके इस पे बैठ के और फिर इसमें ही मर के इसके अंदर गिर इसी जाता है। इसी इसी येलो कैप में वो इसी इकट्ठे हो येलो जाते हैं। कैप में वो इकट्ठा हो जाता है। जी, उनको फिर आप निकाल के कहीं मिट्टी में दबा सकते हाँ, कहीं मिट्टी में आप उनको दबा दीजिए और फिर से ये लगभग इसकी जो लाइफ होती है वो 60 दिन की होती है। हैं। जी, तो 60 दिन के तक ये जो एक ल्योर है ये काम करता है। ये जो इसकी जो कीमत है पूरी वो 70 से 80 रुपए है। बाकी किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि ल्योर बाहर से कंपनी से ले सकते हैं और ऐसा एक ट्रैप वो किसी बोतल में खुद भी बना सकते हैं। ये कोई खुद भी बना बहुत सकते हाँ, हैं। बहुत लेकिन वैसे भी यदि ये खरीदना भी पड़े तो ये बागवानी में इतनी उपयोगी चीज़ है कि ये ₹1 प्रतिदिन का लगभग खर्च आता है इसमें। हुँ, हुँ। ₹1 प्रतिदिन में आप बिना किसी केमिकल के स्प्रे किए बहुत बढ़िया गुणवत्ता का फल अपनी बागवानी में तैयार कर सकते हैं। तो विजय जी, जो ये ल्योर है, ये कितने लंबे समय से आप जो ये फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कब से आप कर रहे हैं और क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं? ये जो बाग आप देख रहे हैं 3 साल पुराना बाग है। जी, तो इस बार इसमें फ्रूटिंग वैसे तो पहले साल से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पहले 2 साल तक हम फल नहीं लेते। जी, तो इस बार इससे थोड़ा फल लेना स्टार्ट किया है हम लोगों ने। जी, तो इस पे फिर अभी हमने ये ट्रैप का यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ था पिछले महीने में,
उसी में हमने शुरुआत में ये मंगा के और इन पे यूज़ करना शुरू कर दिया जी। था। आप देख सकते हैं किसान साथियों, ये दयाल कंपनी का ट्रैप है। दयाल जो ऑर्गेनिक मैन्योर भी उपलब्ध कराती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। काफ़ी किसान भाई जानते हैं दयाल के बारे में। तो दयाल का ये फेरोमोन ट्रैप है। साथ ही कीट प्रबंधन के लिए आप लाइट प्रपंच, जो जिसे कहा जाता है लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच भी जिसे कहा जाता है, आप आई बटन पे क्लिक करके और अधिक जानकारी प्रकाश प्रपंच के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो प्रकाश प्रपंच के अलावा ये फेरोमोन ट्रैप भी एक आपके पास उपकरण है कि आप इससे प्रभावी ढंग से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। विजय भाई, किसान भाइयों को बागवानी जो करते हैं उनके लिए क्या विशेष संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, बागवानी में आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से कीटों का प्रबंधन करें। जी। और ये बाग देख के, ये अभी देख भी रहे होंगे पेड़, और ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से भी अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करें, तो आप बागवानी कर सकते हैं। जी। बहुत लोग ये कहते हैं कि भई बागवानी नहीं हो सकती है अगर आप रासायनिक ना करें। अगर आप सतत प्रयास करते हैं, थोड़े लगन मेहनत से काम करते हैं और सही जानकारी के साथ अगर प्रयास करते हैं, तो आप बागवानी में भी प्राकृतिक बागवानी करके सफल रह सकते हैं। जी। तो किसान साथियों, ये थे विजय भाई, एमबीए की हुई है और प्रगतिशील किसान है जनपद बागपत में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे भाइयों तक, किसान भाइयों तक भी आगे बढ़ाएँ, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। आने वाली नई वीडियोज़ में कुछ और नए विषयों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।